हेलो वरुण, हेलो सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अच्छा, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई आज। मैं थोड़ा बिजी था। चलो चलो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा वरुण जी, मेरा आपसे आज एक चर्चा इस विषय पे है कि जैसे अब आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं शिक्षा के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब बच्चे जो तैयारी करते हैं नेट वगैरह की। तो वहाँ मैंने पढ़ा कि दो तरह की टीचिंग होती है। एक होती है टीचर सेंट्रिक टीचिंग, एक होती है चाइल्ड सेंट्रिक, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक है जी, मतलब टीचर सेंट्रिक लर्निंग और चाइल्ड सेंट्रिक लर्निंग। तो मैं आपको बता दूं, तो जो ये टीचर सेंट्रिक जो लर्निंग है, ये पुराना मेथड है। जैसे इसमें टीचर ज्ञान का सोर्स होता है और वन वे उसमें डायलॉग होता है, मोनोलॉग होता है। और जो हमारे क्लासेस में बेंचेस लगे हैं उसी तरह के होते हैं, वन वे, और पोडियम से ज्ञान दिया जाता है ना जी। पीवीटी वगैरह जो भी चीज़ें इसमें चलती होंगी। और दूसरा है राउंड में टेबल लगते हैं, डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, और स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं नॉलेज को गेन करने में, चाहे प्रोजेक्ट के थ्रू और कॉपरेशंस के थ्रू, है ना जी, करते हैं। तो आप कैसा समझते हैं, आपके हिसाब से कौन सी शिक्षा व्यवस्था हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, या इससे भी कोई नई हो सकती है? जो पहला कहा आपने, टीचर सेंट्रिक टीचर लर्निंग। सेंट्रिक हाँ वे ऑफ लर्निंग, तो हाँ उसको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि मतलब ये वन वे कम्युनिकेशन है हाँ कि आप बस देख रहे हो और नोट्स लिख रहे हो। हाँ, देख रहे हो नोट्स और लिख, गुरु ज्ञान दे रहा है। गुरु ज्ञान दे रहा है। हाँ मगर इसमें समस्या ये है ना कि सब एक जैसे नहीं होते क्लास में। हाँ, वाह यार। आप फ्रंट बेंचर को देखोगे, उसका समझने का स्तर अलग होगा। बैक बेंचर को देखा, उसका समझने का स्तर अलग होगा। हाँ सेंटर वाला उसका भी अपना अलग होगा, अलग ही होगा। और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ एजुकेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हाँ कई ऐसे भी जो कैच कर लेंगे पहले बार मतलब में। कम्युनिकेशन इन द सेंस वन वे मैसेज और टू वे यू आर टॉकिंग। टू वे टू वे कम्युनिकेशन, सॉरी, कम्युनिकेशन, ओके टू वे कम्युनिकेशन में ओके ओके। मतलब वन वे Active कम्युनिकेशन में आपका यही dialogue, होता है कि आप थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ। ऐसा नहीं कि वो कोई सिस्टम खराब है, हाँ टीचर्स के लिए बहुत एफिशिएंट है। हाँ अगर मतलब अगर बेकार से बेकार लॉजिक ढूंढने जाऊँ तो मैं ये टीचर्स के लिए बहुत आसान है कि आप आए, थोप दिया आपने बस लोगों को और सिलेबस खत्म कर दिया, दिखा दिया, लो भाई हो गया हमारा सिलेबस खत्म हो गया, चलो। और टू वे जो उस राउंड पे बैठना, जो स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग है, ये काफ़ी वो है, जैसे क्वेश्चनिंग वाला मेथड है काफ़ी। हाँ डाइकोटमिक जो बोलते हैं, या फिर हाँ स्केप्टिक वे ऑफ लर्निंग, हाँ। उसकी बात कर रहे हैं इसमें हम। अच्छा। हम्म, तो ये टू वे कम्युनिकेशन की बात करता है। और इसमें फ़ायदा ये होता है कि हाँ जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर होती है चीज़ उसमें। मतलब बच्चा डाउट रेज कर सकता है, थोड़ा सा Okay, पीछे दो पार। okay. अच्छा। डाउट रेज कर सकता है और हाँ। अपने सवाल कर सकता है। और अ, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो बेस्ट वे ऑफ लर्निंग है वो है, मतलब बेस्ट वे ऑफ रियलाइजेशन है वो सेल्फ रियलाइजेशन। वाह। सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब आप क्वेश्चन रेज करोगे, हाँ आप स्थिति को जानोगे, परिस्थितियों को जानोगे और उसके रूट तक जाओगे और उसमें समझने की कोशिश करोगे आप। तो बिल्कुल, और शायद उसमें आप गलत होने से भी नहीं डरोगे, नहीं? जी बिल्कुल, है ना? लाइक फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग से भी फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। मेरे पास कुछ थॉट्स आए, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ, सर मेरे मन में कुछ आया हुआ है, हाँ। क्या ये हो सकता है? हम्म। तो टीचर्स एक तरह से गाइड का काम करेंगे कि हाँ, तो सोच के देखो कि ये हो सकता है। हम एक इमेजिनेशन पे जा सकते हैं, उस स्थिति में हम खुद को रख सकते हैं। उसके बाद क्या उसकी कमियां हैं, क्या उसके फायदे हैं, वो सब पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो इस तरह मतलब समझना ही चीज़ों को आसान हो जाता है। जबकि टीचर्स वे ऑफ लर्निंग में आप उस तरह की चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वाह यार, मुझे ना सबसे ब्यूटीफुल पता क्या लगा आपका, जो आपने एक नया ही तर्क दिया ना कि भाई जैसे जब एक पोडियम से लेक्चर दिया जाता है ना, तो उसमें सभी बच्चों को मतलब फेसलेस इक्वल समझा जाता है कि भाई सभी इक्वल है ना हाँ, जी। मतलब जो आपने बोला हर एक का समझने का अपना अपना आयाम है, लेवल है ना जी। जब तक उससे चर्चा में नहीं जाएंगे आप, तो वो कैसे समझेंगे आपको, वो क्या समझ रहा है कि आपकी बात को वो समझ भी रहा है ना? और हो सकता है आपकी बातों में वीकनेस हो। तो बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि हर क्लास में जो बच्चे हैं वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नहीं है, वो उनकी अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बड़ी नेचुरल लेवल पे beautiful देखो बात। तो कोई इक्वल नहीं है लिटरली। हाँ बिल्कुल, डिफरेंट है ऐसा। डिफरेंट है। वी आर सेम बट इंडिविजुअल इन आवर सेल्फ, बिल्कुल ही समझ के मुताबिक। वाह यार, क्या बात बोली आपने। तो पर तो क्या मतलब टीचर आज फिर एक फैसिलिटेटर हो गया इसमें? ये तो बोलता है इसमें, इस नई मेथड में तो टीचर को फैसिलिटेटर बनना है, नॉलेज का सोर्स नहीं बनना है। यही हो गया ना फिर आज टीचर। टीचर तो नहीं, गाइड जैसा हो जाएगा। हाँ, फैसिलिटेटर टाइप, मतलब हाँ। मतलब जो डायलॉग करवाए, इनिशिएटर जी, नहीं, बिल्कुल। पर सोर्स उसमें नहीं है, सोर्स सबके साथ मिलके चलेगा। बट ऐसा है ना कि एक ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए आपके पास जो कि जिसको चीज़ों की नॉलेज हो, हाँ, लिटरल सेंस में। अब मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है, मैं बस अपने स्तर के
व्यक्ति से डिबेट या फिर डिस्कशन कर रहा हूँ, डिबेट में ना छोड़ के डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो वो है कि दो सिंग भिड़ रहे हैं बस ऐसे। हाँ स्तर कुछ नहीं बढ़ रहा उस चीज़ में। हाँ, दो बस तलवारें भिड़ रही है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल रहा। ओ मैं समझ गया आपकी बात कि भाई उसको उस कंपटीशन को लिफ्ट करवाना है, उसको लिफ्ट मतलब करवाना बच्चों है। को गाइड करना है, गाइड चैनलाइज करना है, पर वो हर चीज़ बताने की जरूरत नहीं है उसको, मतलब उसको उनकी एनर्जी को उधर को चैनलाइज करना। हाँ मतलब सोचना आपको खुद है, हाँ स्टूडेंट। क्या बात बोली। आपको टीचर्स को ऐसा मतलब जो मेरा थिंकिंग है कि मतलब टीचर्स को बस ऐसा एकदम सोर्स प्रोवाइड कर दो और हाँ उस पर सोचने मजबूर करो सोचने। बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चन उठाओ कि वो चिंतन करे और विभिन्न विचारों को देखे और जाने की सोचे कि क्या ये हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, बेस्ट रियलाइजेशन वही होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। व्यक्ति हमेशा याद रखता है उस चीज़ को जो उसने खुद एक्सप्लोर किया होगा। हाँ क्या बात बोली यार आपने, जो उसने स्वयं इस चीज़ के लिए अनुभव किया हुआ है। हाँ वो यार क्या बात है। अच्छा एक बात और कि तो इसमें फिर जो शिक्षक का एक जो ऑरा है, नॉलेज का सोर्स, वो तो ख़त्म हो जाएगा ना फिर, एज अ फैसिलिटेटर बनेगा ना फिर, मतलब एक जो मतलब सारा ज्ञान मुझे है, मतलब तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज ए टीचर मुझे, या जो भी अगर आप बनते हैं कल कि क्लास में और जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके पास भी ज्ञान का सोर्स है ना। देखो समझने वाली बात है कि टीचर्स रखे क्यों गए हैं। हाँ ताकि एक बेहतर युवा पीढ़ी का निर्माण हो, मतलब टीचर से बेटर तैयार होने चाहिए आगे, टीचर से बेहतर मतलब क्या अपग्रेड होने चाहिए ना वैसे। हाँ आप ये थोड़ी सोच सकते हो कि यार ये मेरे स्टूडेंट मेरी कॉपी बने या मेरे से कम बन रहे, हाँ, या मेरी कॉपी भी बने तो भी अच्छी बात नहीं। हाँ लाइक नेचर के भी खिलाफ है ना, कार्बन कॉपी बना रहे हैं क्यों भाई, जरूरी है क्या वो चीज़। हाँ तो इसका मतलब क्वेश्चनिंग होगी, यस, ग्रूलिंग होगी और टीचर भी लर्न करेगा ना एक तरह से। इसमें ऐसा भी कि टीचर्स को अपना ईगो साइड रखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ मतलब कमिटमेंट फॉर लर्निंग होगी ना, कमिटमेंट फॉर लर्निंग होगी कि मुझे सब कुछ नहीं आता। ये अगर कोई समझ गया कि मतलब मुझे सब कुछ आता तो फिर वो तो ख़त्म है। तो आपको लगने लगा कि इसमें जो ये AI आई है, जो ये फ़ोन में हमारे इतना जो इन्फॉर्मेशन का बराज है, ये भी तो हेल्पफुल टूल बन गया ना इसमें। अरे इस बारे में तो क्या बोलते हैं, मैं सुबह एक पॉडकास्ट देख रहा था, बहुत ही अच्छी बात कीजिए कि क्या ही ज़रूरत है टीचर्स की। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि नहीं, ठीक बोलो आप अपनी बात। मतलब जो लेक्चर वो देते हैं वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और कॉलेज में आके मतलब जनरली देखता हूँ मैं, और उसकी बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। कॉलेज में आके आप करते क्या हो, लेक्चर सुनते हो, नोट्स शायद 10 to 20% लोग बना रहे होंगे। आप घर में बैठो और नोट्स बनाओ बढ़िया करके, आपको नॉलेज हो जाएगी। लेक्चर्स आपको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात। हाँ अगर आपको नहीं जाना तो रहने दे सकते हो आप कॉलेज। हाँ बहुत सही बात, कोई जरूरत नहीं। पर इसका ये इम्पैक्ट होता है कि जीवित लोग को देखने से थोड़ा सा आदमी की एक बॉन्डिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज बन जाता है कि मतलब और जैसे टीचर से बॉन्डिंग हो जाती है कि सर को मैं जानता हूँ, ये भी इंसान है, तो उनके एक्सपीरियंस सुनता है आदमी, फिर उससे रिलेट कर सकता है, यही लाभ होता है। वही उसका थोड़ा एग्जैजुरेट अगर करके मैं खुद बोलूँ तो जैसे अब मैं आता हूँ, मैं 4 टीचरों से मिलता हूँ, मैं हालांकि चलो स्टूडेंट्स भी उतना नहीं विचार करते हैं जितना, मतलब मैं खुद की बढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा विचार करता हूँ, लेकिन उस लेवल का, उस स्तर का तो नहीं कर रहे अभी, मतलब स्टूडेंट्स भी काफ़ी हद तक, बहुत कम। पर टीचर्स दिखते हैं मेरे को जो जिज्ञासु है, तो मैं ज़रा उनकी लग जाता हूँ कि हाँ जैसे आपके पीछे आ गया मैं कि सर ये बताओ, सर ये बताओ। जब प्रैक्टिकली 2 आइडियाज़ भिड़ते हैं ना तो एक रिफाइन आइडिया निकलता है काफ़ी। हाँ बिल्कुल, मतलब क्लैशेस होने चाहिए, आइडियाज़ में क्लैश होने चाहिए। वाह क्या बात बोली। अच्छा एज अ होल आपकी कोई सजेशन हो कि कैसे हम मतलब लर्निंग प्रोसेस को, एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं एज अ होल? तो देखो थोड़ा तो मतलब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, मतलब नहीं इम्प्रूवमेंट की बात हो तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लास में स्मार्ट क्लासरूम लग गए है ना, ऑडियो वीडियो लग गई, सब कुछ लग गई, क्या इससे टीचिंग का लेवल उठ जाता है? अरे सर मैं ज़्यादा तो मतलब स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि थोड़ा तो आपको खुद को ही फोकस करना पड़ेगा। लाइक आप देखो कि समाज में क्या बोलते हैं, बेस्ट से बेस्ट जो बंदा निकल रहा है वो भी स्कूल से ही निकल रहा है और उसी कॉलेज से निकल रहा है। मतलब जनरली एक विचार को मैं थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा। लोग बोलते हैं कि स्कूल और कॉलेजेस बेकार है, आज की एजुकेशन सिस्टम बेकार है, पर आप अगर ध्यान से देखोगे ना, बेस्ट से बेस्ट इंसान भी वहीं से निकल रहा है, वर्स्ट से वर्स्ट इंसान भी वहीं से निकल रहा है। ठीक है, तो वो क्या कुछ अलग कर रहा है? हाँ मतलब आप सोच के देखो,
जो सोसाइटी का बेस्ट इंसान है वो भी वहीं से निकल रहा है, उसी कॉलेज। अच्छा वरुण, एक क्वेश्चन फिर आपने उठा ही दिया, बताओ सोसाइटी का बेस्ट इंसान कौन है? आईएएस ऑफिसर या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, या वो लोग जिनको जो समाज के आयामों पर सक्सेसफुल है, वही है ना समाज का एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या बोलते हैं अपने आसपास की समझ है। पर स्कूल के बोर्ड पे तो उनके नाम होते हैं, जो कोई जॉब लग गया या कोई नेता बन गया, नाम तो उनके लगते हैं बोर्ड में, नायाब मोती। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब कि हाँ ठीक है, आपको एक तरह से इंकरेजमेंट और मोटिवेशन तो देना ही है। हाँ तो मोटिवेशन मैं मानता हूँ कि उन लोगों का नाम नहीं आता, क्योंकि वही है कि कामयाब जो दिख रहा है वो बिक रहा है। मतलब मैंने कहा कि एक तो बेहतर उसका व्यक्ति- नुकसान ये भी तो हो सकता है कि बहुत से लोग तो कामयाब हो नहीं रहे उस सेंस में, वो खुद को वो भी तो महसूस कर सकते हैं कि यार हम तो उस पैमाने पे उतरे नहीं समाज में। यही तो सर एजुकेशन की वो है, आपको मतलब इस तरह से समझाना, बेहतर ग्रूम हाँ, करना। एक पर ऐसा हो नहीं रहा एजुकेशन में। मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चे आप डिमेंट हो रहे, मतलब मेंटली। मैंने कईयों से सुना है कि अभी कॉलेज में कई बहुत लोग मेरे दोस्त बोलते हैं कई सारे कि कॉलेज बेकार है, कॉलेज बेकार है। मैं सोचता हूँ कि इतना भी बेकार नहीं है जितना बोल रहे हैं। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये तो चलो दृष्टि भी है ना आपकी, पर मेरा बोलने का मतलब कि कॉलेज का नया प्रोडक्ट भी स्कूल का हम उसको समझ रहे, जो कुछ ऑफिसर बन रहा है या कामयाब हो रहा है, सामान्य आदमी नहीं है इसका नया प्रोडक्ट। मतलब इन द सेंस हम बच्चों को कुछ फर्स्ट आने की प्रेरणा या मतलब अद्वितीय कार्य करने की वही आदर्श है ना। डाइकोटमी में बांट दो थोड़ा सा ना, कि आपको क्या बोलते हैं, ताकि लोग स्कूल या कॉलेज आए उसके लिए प्रेरणा तो देनी पड़ेगी। तो उस लाइन में आप उनको दिखाओगे जो कि जिन्होंने जो बन सकते हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली जो भी सोसाइटी में जो रुतबा या फिर नाम कमाया है उनको रखेंगे हम एक लाइन में। बट आप ये थोड़ी दिखा सकते हो कि यार ये अपनी मतलब खुशी का पैरामीटर भी तो नहीं है ना कोई, क्या मतलब जिंदगी में कोई कितना खुश है, ऐसा कोई नापने वाला भी तो नहीं आया। हाँ, तो आप दिखाओगे कैसे, शो कैसे करोगे उस चीज़ को? हाँ, वो ज़रूरी, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये ज़रूरी है जो ये पैमाना है, हाँ। ताकि लोगों को क्या बोलते हैं मोटिवेट कर सके और यहाँ ला सके इस स्तर पे कि ये स्कूल या कॉलेज आए, एजुकेशनल एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में आए, प्रेरित करने के लिए। मतलब एजुकेशन का मकसद ज़िंदगी में कामयाब बनाना है या करेक्टर बिल्ड करना है? ये दोनों में फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। जो भी कामयाब हुआ उसका करेक्टर बिल्ड हो गया। ना, कामयाब हुआ और कैरेक्टर बिल्ड होना दोनों एक अलग चीज़ है, और ये दोनों क्या बोलते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ ऐड हो सकती है। हाँ, पर ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कामयाब है तो साथ में वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर बिल्ड भी हो गया होगा उसका। हमने कितने ही आईएएस देखे हैं जो क्या बोलते हैं बस मतलब कैमरे कमज़ोर के लिए हैं। बस कर रहे हैं, या फिर जो जिसका कैरेक्टर बिल्ड हो गया वो कामयाब हो गया। हमने कितने ही फिलोसोफर्स को देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बस मरते मरते बिताई है। कुछ जब बात नहीं किया। हाँ, लिटरेचर्स में फ्रांज काफ्का को देख लो आप, चाहे या फिर पिकासो को देख लो। जिंदगी भर उन्होंने बस ऐसा किया कि मतलब स्ट्रगल की जिंदगी जी है, और आपने एंडिंग में उनकी लिटरेचर देखी तो भाई ये तो कमाल की चीज़, क्या डेप्थ थी उसकी। क्या डेप्थ थी। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि कामयाब हो, बट एक तरह से जब आप इस तरह पे आए तो नहीं डाइकोटमी की इस तरफ से, कॉलम के इस तरह पे, पर आपको लाइफ में संतुष्टि तो मिल जाती ना कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। लाइक दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? इनर पीस। हाँ, ये तो है। इनर पीस वो आपको मिल ही चुका है उस स्तर पे आके। हाँ, वो बंदा चाहे तो अचीव कर सकता है वो क्या बोलते हैं सक्सेस भी, क्योंकि उसको उतनी समझ है। नहीं भी कर पाया तो उसको तो पता है ना कि यार ये सब तो ऐसे ही है एट द एंड। वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। शिक्षा सबसे पहले हमें जीवन जीने का हौसला तो देना, ऐसा ना पढ़ लिख के हम जो अनपढ़ आदमी से कमज़ोर हो जाएं और फिर अगर नाकामयाब हो जाएं किसी गोल में तो फिर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है ना, तो फिर फ़ायदा क्या है शिक्षा का? नहीं, ये तो आदमी को वीक बना रही है, फिर वीक बना रही है ना। चलो, आपने देखो इतने कम समय में बिना तैयारी के इतना कुछ बताया हमें वरुण। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू।